जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है। जो भी मनोरथ है व्यक्ति का वो सब पूर्ण हो जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सवाल हैं ये पूछे जा रहे हैं कि हम हनुमान जी की पूजा आराधना तो करते हैं, लेकिन साथ ही हनुमान जी की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, किस देवी देवता को विराजमान करना चाहिए। क्योंकि आजकल वास्तु को लेकर बहुत सारी बातें लोगों को सुनने को मिल जाती है जहाँ तहाँ, और जानकारी अगर कम हो तो फिर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, या फिर उसे लगता है कि कोई वास्तु दोष घर में तो नहीं है जिसकी वजह से पूजा फलित नहीं हो रहा। तमाम तरह की आशंकाएं उसे घेर लेती हैं। तो इसका तो सबसे पहला जो उपाय है, जिसकी कई बार चर्चा की गई है, कि मन में किसी प्रकार का संदेह हो, आपको लग रहा हो कि घर की कुछ ऐसी साज सज्जा है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अपना नकारात्मक प्रभाव दिखा रही हैं, तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि घर के उत्तर दीवार पे हनुमान जी की एक तस्वीर लगा दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी को आप वहाँ विराजित कर दीजिए, या फिर आशीर्वाद मुद्रा वाले हनुमान जी को वहाँ विराजित कर दीजिए। तो इससे वास्तु दोष खत्म हो जाता है। साथ ही जो घर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर भी हनुमान जी को विराजित कर दीजिए, इससे भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही कुछ 5 महत्वपूर्ण बातों की आज हम चर्चा करेंगे, किस पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो आपके मन में अगर इस प्रकार का भ्रम है कि घर में कहीं नकारात्मकता तो नहीं, कोई वास्तु दोष तो नहीं, ये सब दूर हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहला स्थान आज हम रखेंगे बांसुरी का। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, और बांसुरी जिस घर में होती है वहाँ पे माधुर्य बना रहता है, घर में सुख संपत्ति आती है, और जो भी परिवारजन हैं, जो भी परिवार में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच मेल मिलाप बढ़ता है। उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में अगर बांसुरी स्थापित कर दिया जाए, एक बांसुरी खरीद के लाएँ, श्री कृष्ण जी को अर्पित करें, पूजा करें, और उसके बाद पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में उसको स्थापित कर दें। कहीं दीवार पे रख दें, या कोई रैक है वहाँ पे रख दें, या पूजा स्थल है ईशान कोण में वहाँ पे रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। बल्कि कहा तो ये जाता है कि अगर थोड़ी सामर्थ्य है हमारी अगर, तो चांदी की बांसुरी अगर खरीद ली जाए, चांदी की बांसुरी, वो अगर घर में स्थापित कर दिया जाए उत्तर और पूर्व दिशा में, तो मन में किसी प्रकार कि पीड़ा, बेचैनी, अवसाद, ये सब नहीं रहता। चांदी की बांसुरी अगर लगा दिया जाए, और महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो बांसुरी का विशेष स्थान है। तो बांसुरी हर व्यक्ति को रखना चाहिए। बांस की ही सही बांसुरी, लेकिन होनी चाहिए हर घर में, तो एक मधुरता का वास रहेगा। ऐसा आप करें। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, गणेश जी तो मंगल मूर्ति हैं। किसी भी रूप में उनकी पूजा आराधना की जाए तो विघ्नों का नाश होता है। प्रथम पूज्य देवता हैं। तो गणेश जी की आपने जो प्रतिमा मूर्ति स्थापित की है अपने घर में, उनकी तो पूजा कीजिए ही, लेकिन आपको लगता है कि कोई दोष तो नहीं, तो इसके लिए आजकल गणेश जी की नृत्य वाली मुद्रा में, यानी प्रसन्न चित्त मुद्रा वाली तस्वीर या फिर मूर्तियाँ आजकल उपलब्ध हैं। अगर उसको भी स्थापित कर दिया जाए पूर्व दिशा में, तो इससे भी घर का जो वास्तु है, नकारात्मकता है, किसी भी कार्य में अगर परेशानी, विघ्न अगर पैदा हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो ये रुकावटें दूर हो जाती हैं। गणेश जी जहाँ होते हैं वैसे भी वहाँ मंगल ही मंगल होता है, विघ्नों का नाश हो जाता है। विघ्न हरता है श्री गणेश जी। तो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाए तो शिव फलों की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी की आराधना तो हर घर में होती है। महालक्ष्मी की आराधना के साथ साथ अगर कुबेर जी की प्रतिमा भी अगर उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया जाए, उत्तर दिशा जो कि धनागमन की दिशा है, वहाँ स्थापित कर दी जाए, तो इससे भी घर का वास्तु बिल्कुल दूर हो जाता है। और जिस घर में शंख रखा जाता है, चूँकि महालक्ष्मी को अति प्रिय है, तो नियमित शंख का जहाँ पे घोष होता है, पूजा घर में जहाँ पे शंख स्थापित किया जाता है, वहाँ का भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। जहाँ भी पूजा के समय घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि, ये सब किया जाता है, वहाँ से वैसे भी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और लक्ष्मी जी के हाथ में जो दक्षिणावर्ती शंख है वो शोभा पाता है। उसको अगर वहाँ पे रख दिया जाए पूजा स्थल में, तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और जो नारियल है, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री
महालक्ष्मी हैं, तो महालक्ष्मी का जो फल है वो श्रीफल है, नारियल है। उसमें भी एकाक्षी नारियल को अगर हम पूजा पाठ करके नियमित पूजा करें, पूजा स्थल पर रख दें, तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और इससे भी घर में सकारात्मकता का वास होता है। और जिस घर में नियमित कपूर की आरती की जाती है, पूजा के बाद आरती घुमाई जाती है, वहाँ से भी वैसे भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिनके हृदय में हनुमान जी वास करते हैं, जिनके हृदय में चिंतन चलते रहता है श्री हनुमान जी का, वो जहाँ रहते हैं उनके इर्द गिर्द ही नकारात्मक शक्तियाँ नहीं फटकती और पूरे घर का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। एकमात्र हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहे घर में तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो जैसे जैसे भक्ति, ये भीतर का विश्वास मजबूत होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता आ रही है और तमाम तरह की परेशानियाँ दूर हो रही हैं, क्योंकि मंगल मूर्ति है हनुमान जी, और जहाँ उनकी पूजा होती है वहाँ सब हो जाता है, सब प्राप्त हो जाता है। जय सिया राम।